दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मीडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष अहिरबार। साथियों, आज हम बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों पर बात करना चाहते हैं, उन पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में बालिकाओं और महिलाओं को शुरू से ही कई कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों यानी कि विषमताओं का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही लड़कियों को लैंगिक असमानता की आग में झोंक दिया जाता है। इस कारण उन्हें शिक्षा, सामाजिक समानता, व्यावसायिक समानता, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने एवं उनके मानवाधिकार जैसे वाजिब हक नहीं मिल पाते हैं। जी हां, देश में सर्वाधिक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे ही राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। सामाजिक मुद्दों को तरजीह न देने के कारण सामाजिक असमानता की खाई और बढ़ती गई है। भारतीय समाज में कई बुराइयों ने जन्म लिया है, हजारों बुराइयों ने जन्म लिया है और उन सभी हजारों बुराइयों का खामियाजा खास तौर पर हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों, हमारी बहनों को उठाना पड़ा है और उठा रही हैं। सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में आना चाहिए ताकि सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बहस हो सके। भारतीय समाज कई भिन्नताओं से मिलकर बनता है, हजारों भिन्नताओं से मिलकर बनता है। हमारे देश में धार्मिक, शैक्षणिक, भाषाई, भौगोलिक, आर्थिक आदि कई भिन्नताएं शामिल है और इन्हीं भिन्नताओं से मिलकर हमारे देश का निर्माण होता है, यानी कि भारत का निर्माण होता है। लेकिन इन सभी में कुछ न कुछ सामाजिक बुराइयां मौजूद है जो संविधान की संवैधानिकता को चुनौती देती है। लैंगिक विषमता उन्हीं सामाजिक बुराइयों में से एक है। लैंगिक विषमता इस असमानता की खाई को और बढ़ा देती है। खासकर लड़कियों को इस असमानता का सामना बचपन से ही करना पड़ता है और इसी कारण लड़कियों के साथ शैक्षणिक, व्यावसायिक आधार पर परंपरागत भेदभाव होता है और होता आ रहा है। ये हजारों सालों से होता आ रहा है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और है भी नहीं कि इन सभी पुरातनी परंपरा ने न सिर्फ बाधाओं की बेड़ी को महिलाओं और बच्चियों के पैरों में बांधी है, बल्कि उनके प्रगति के मार्ग भी बंद कर दिए, उनके सारे दरवाजे बंद कर दिए, उनके विकास के दरवाजे बंद कर दिए। भारत के तमाम धर्मों की सामाजिक व्यवस्था में आज भी रूढ़िवादिता मौजूद है और जो रूढ़िवादिता है वो हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में बाधक है। हर धर्मों की सामाजिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ कट्टरपंथी है जिसका खामियाजा हमारी देश की महिलाओं को, हमारी देश की किशोरी बालिकाओं को उठाना पड़ता है। खासकर ग्रामीण भारत में और भी भयावह स्थिति है, जहां पर बालिकाओं को बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक कुप्रथा के नाम पर सामाजिक और शारीरिक शोषण, अंधविश्वास जैसी अमानवीयता का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कुप्रथाओं के कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इससे उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है और वो पिछड़ती जा रही है, हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही है और इसका कारण है हमारी सामाजिक बुराइयां, सामाजिक असमानता। इसको मिटाना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में बच्चियों के कल्याण एवं उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बालिकाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए विशेष अवसर दिए जाएं एवं उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव एवं दुर्व्यवहार न किया जाए। बच्चियों के अधिकारों के लिए देश में कई सख्त कानून बने हैं, लेकिन क्या अर्थ उन कानूनों का? जो कानून बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सके, उनको समानता न दे सके, उस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब है। बावजूद इसके देश में बालिकाओं का जीवन आज भी अंधकार में है। देश में लाखों करोड़ों किशोरी बेटी आज भी अशिक्षा और गरीबी के चलते अपने मूल अधिकारों से वंचित है। अशिक्षा के चलते प्रत्येक वर्ष हजारों किशोरी बालिका रूढ़िवादी कुप्रथा, बाल विवाह, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, दहेज प्रथा आदि की भेंट चढ़ जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 के अनुसार आज 18 साल से कम उम्र की अधिकतर बच्चियां विकास की मुख्य धारा में न होकर हाशिए पर है और वह वंचित समाज से आती है, वंचित समुदायों से आती है। गरीबी में रहने वाली बच्चियां कुपोषण, स्वास्थ्य विकारों, प्रवासन, तस्करी और कई अन्य अभाव से ग्रस्त है, जिसके कारण उनके अस्तित्व, उनके विकास, उनके संरक्षण और सार्थिक भागीदारी के अधिकार को खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2014 से साल 2018 के बीच महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। साल 2014 से 18 के बीच में कुल 1,75,000
दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 25,229 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, जो सभी राज्यों से अधिक है। इन सभी मामलों में किशोरी बालिकाओं की संख्या सबसे अधिक मानी जा रही है। वैसे मध्य प्रदेश में 12 साल या उससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। भारत का संविधान देश की सभी किशोरी बालिकाओं के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और राज्यों को बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का पूरा अधिकार देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को मार्गदर्शन देता है, ताकि बच्चियां स्वतंत्रता और गरिमा के साथ उनका विकास कर सके और उन्हें पर्याप्त अवसर सुविधाएं मुहैया करा सके। लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। संविधान में इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद भी बालिकाएं कितनी चुनौतीपूर्ण संघर्ष से गुजर रही है। बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकारों को कई उपाय किए हैं और कई कर रहे हैं, कई योजना चला रहे हैं, फिर उनके अस्तित्व पर, अधिकारों पर संकट मंडरा रहा है। देखते रहिए डेमोक्रेटिक मीडिया मेरे साथ। नमस्कार।